जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त भी होंगे, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद भी होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम बताएंगे। बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होती है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कतई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आपको सिखाते हैं। आप जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने जरूर रहिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे आपको करना है। आप जो है कलम लीजिए, कॉपी निकाल के रखिए और अभी लिखना नहीं बल्कि अभी आपको पहले समझना है। उसके बाद सभी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आप निकाल लीजिएगा। ये वादा नहीं, पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपको पहले करना क्या है पहले समझिए। समझना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अफवाह के नियम के अनुसार निकाला जाता है ना। कहने का मतलब यह है कि अफवाह है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके अनुसार निकाला जाता है? तो अफवाह के नियम के अनुसार, है ना। अफवाह के नियम, ये किसके नियम है? तो अफवाह के नियम, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। अफवाह लिख देते हैं, अफवाह। चलिए समझाते हैं। अब देखिए पहले ना समझिएगा कि एस जो होता है एसपीडीएफ एस का मान 2 होता है। एस का मान कितना 2 होता है, पी का मान कितना 6 होता है, डी का मान कितना 10 होता है और एफ का मान कितना होता है 14 होता है। तो प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको जो है सभी का मान जो है सबको याद आपको रखना जरूरी है। यदि आपको मान याद है तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाइएगा। तो एस का मान कितना होता है 2 होता है, पी का 6 होता है, डी का कितना 10 होता है और एफ का कितना होता है 14 होता है। ये मान आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको ये मान नहीं याद है तो आप नहीं निकाल पाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। बस छोटा सा भाई, इतना सन तो कर ही सकते हो ना, भाई के लिए तो इतना सन कर सकते हैं। अरे अपने लिए नहीं कीजिएगा, मेरे लिए कर लीजिएगा, इतना याद कर लीजिएगा। क्या करिएगा ना याद कीजिएगा ना, हाँ कर लीजिएगा। चलिए आप तो प्यारे भाई हो। चलिए देखिए अब क्या करना है। पहला नंबर इसको काटेंगे। कैसे काट पीट करेंगे पहले समझिएगा। देखिए पहले नंबर इस प्रकार से, चलिए हरा वाला मार्कर से करते हैं। देखिए जैसे हम कर रहे हैं वैसे अस्थाई से, खरोच न आने दीजिएगा, एकदम अस्थाई से काटेंगे इसको। देखिए कैसे हम काट रहे हैं, देखिए हम देख रहे हैं ना। देखिए हम हट जाते हैं। चलिए अगर हम हट जाएंगे फिर बनाएगा कौन? आ रहा है समझ में? चलिए इतना दूर तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, इतना तो आपको निकालने भी नहीं देता है। 1 से लेकर 20 तक बहुत है, 1 से लेकर 20 तक आपको बहुत है। लेकिन इसके माध्यम से आप जो है जितना आप तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहिएगा उतना का आप निकाल लीजिएगा, है ना। अस्थाई सब पहले देखिएगा। देखिए आप क्या करेंगे, अब तीर बनाइए, इससे अस्थाई समझिएगा, समझिए। देखिए पहला नंबर क्या होगा कि एस का मान 2 का, क्योंकि कहने का मतलब यह एस उपकक्षा, पहले एस जो है उपकक्षा पे जो है, एस जो है यह उपकक्षा जो है, ये कहने का मतलब यह है कि एक्स का मान कहाँ जाएगा, यहाँ पे एस का मान 2 होगा। एस का मान कितना होगा? तो एस का मान 2 होगा और फिर एस का मान क्या 2 होगा। सबका मान बैठा दीजिए, सबका मान। तो एस का मान 2, 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 सबके ऊपर मान बैठा दीजिए जितना जितना मान होता है। पी का मान कितना होता है? तो पी का मान होता है 6, पी का मान होता है 6 बैठा देते हैं, 6 6 6 6 6 बैठा दिए। चलिए उसके बाद डी का कितना होता है? एसपी डी का कितना 10 होता है, 10 बैठा देते हैं, 10 10 10 हो गया बस। एफ का कितना होता है? 14 बैठा देते हैं। चलिए यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए समझिए क्या इसमें लॉजिक है। देखिए पहला जो है आपको क्या करना है कि S जो है इस प्रकार से ऊपर से नीचे जाएगा और फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से गया, इस प्रकार से फिर जाएगा, फिर इस प्रकार से 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 जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे ऊपर जाएगा। देखिए ऊपर से नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ गया,
एस जो है, एस उपकक्षा जो है, एस जो है उपकक्षा जो है, एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गया और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर से जाएगा 2 यहाँ पे जाएगा और फिर ये ऊपर यहाँ से नीचे आएगा, फिर नीचे से कहाँ जाएगा, यहाँ पी में जाएगा, कहाँ जाएगा पी में जाएगा और फिर पी से जब पी से जो है कहाँ जाएगा तो एस में जाएगा, एस में जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा पी में जाएगा, फिर पी में जाएगा और फिर ऊपर से आएगा यहाँ D10 में जाएगा, फिर D10 से जाएगा कहाँ जाएगा, फिर 4D10 में जाएगा और फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर कहाँ जाएगा। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पे, सॉरी ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, यहाँ ऊपर से नीचे गया, यहाँ से लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, आपके लिए हम सब समझाते हैं। देखिए ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे तथा फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। इतना बात याद रखिएगा, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। चलिए आप समझाते हैं, आपको निकालने के लिए बताते हैं। देखिए कैसे निकालना है। किसी का आप ले लीजिए 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक, जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना है, जिस तत्व का निकालना है आप ले लीजिए, बस इसके माध्यम से आप निकाल लीजिए। जैसे हम लेते हैं, जैसे हम किसका लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आप ही का कहने पर लेते हैं, किसका ले लें तो हम लेते हैं बेरिलियम का, बेरिलियम का लेते हैं, बेरिलियम का लेते हैं। बेरिलियम कितना नंबर में, 4 नंबर में, 4b। देखिए इसका निकालते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले इसमें जाएंगे 1s2 में जाएंगे, 1s2। तो पहले किस में गए 1s2 और फिर किस में जाएंगे तो 2s2 जाएंगे, 2s2। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ ऊपर वाला मान जोड़िएगा, हमेशा ऊपर वाला मान जोड़ता है। देखिए 2 और प्लस 2 कितना होगा, 4 हो गया, 2 प्लस 2 4। तो कितना हमको चाहिए, कितना हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए, तो 4 चाहिए। कितना चाहिए, 4। तो हमको 4 तो यहाँ पूरी गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 4 होगा। तो बेरिलियम में कितना होगा, बेरिलियम का कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 4, 2 होगा। कितना होगा, 2। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2। आगे समझ में। कहने का मतलब यह है कि बेरिलियम कितना नंबर में, 4 नंबर में। तो बेरिलियम जब 4 नंबर में है तो हमको कितना लाना है, 4 लाना है, 4 ही लाना है ना। 4 उपकक्षा हम भरेंगे, हमको 4 को ही ना भरना है, 4 को ही कक्षा को भरना है ना। तो 4 को भरना है तो 1s2 में गए, फिर 2s2 में गए, तो 2 और 2 4 तो हो ही गया। तो जब 4 होगा, हमेशा लास्ट वाला को लिखते हैं, हमेशा लास्ट वाला नंबर को ही लिखते हैं। तो लास्ट वाला नंबर यहाँ पे 2 है ऊपर, तो इसी को लिखेंगे। कितना होगा, 2। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, लेकिन 2 को अपवाद होता है, अपवाद 2 को कौन कौन सा होता है उसको भी हम बता देंगे। चलिए ठीक है, वीडियो आपका ठीक चल रहा है। उसके बाद कौन सा तत्व लेते हैं, आपका लगता है ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन कितना नंबर में, 8 नंबर में। ऑक्सीजन कितना नंबर में है, तो 8 नंबर में। तो ऑक्सीजन के निकालते हैं, तो उसी प्रकार निकालिए। पहले जाएगा 1s2 में जाएगा, फिर जाएगा 2s2 में जाएगा। उसके बाद देखिए 1s2 में गया, फिर 2s2 में गया। अब तो 3s2 में नहीं, 3s2 में तो नहीं जाएगा। 1s2 में गया, फिर 2s2 में गया, तो 3s2 में तो नहीं जाएगा। 3s2 में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी होता है, जब भी उसका मान लेते हैं तो ऊपर से नीचे जाता है। तो 1s2 में गया, 2s2 में गया, तो आपकी बार फिर किस में जाएगा, तो नीचे वाला नहीं जाएगा बल्कि ऊपर से जाएगा। फिर जाएगा 2p6 में, 2p6 में कितना जाएगा, 2p6 में। लगता है हमको पूर्ण गया, ज्यादा भी हो गया, ज्यादा हो गया, 8 ही हमको कितना चाहिए, 8 चाहिए। कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो हमको हो गया कितना, 2 2 4 यहाँ पे हमको चाहिए 4 ही चाहिए, लेकिन हो गया कितना, तो हो गया यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया। तो हमको यहाँ पे 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 ही लेंगे, 2 तो फर्क जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 हो जाएगा। जो लास्ट में होगा उसी को लिखेंगे। कितना लिखेंगे, लास्ट में कितना आएगा, 4, तो उसी को लिख देंगे। आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किसका निकालते हैं, जैसे हम निकालते हैं थोड़ा 10 का निकालते हैं, नियोन का निकालते हैं। फिर लेते हैं उसी प्रकार 1s2, 2s2, फिर 2p6 में। देखिए 10 चाहिए, तो 2 2 4 6 4 10 हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 आंसर हो गया। कहीं दिक्कत प्यारे बच्चों, चलिए कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार 20 का लेते हैं, 20 लेते हैं, 20 कैल्शियम। चलिए अब निकालिए इसका।
देखिए 1s2 में जाएगा, 1s2 में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा 2s2 में जाएगा, उसके बाद 2p6 में जाएगा, 2p6 में जाएगा, उसके बाद 3s2 में जाएगा, उसके बाद 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 3s2, उसके बाद किस में जाएगा 4s2 में नहीं जाएगा क्योंकि नीचे है, तो ऊपर से जाएगा, तो जाएगा किस में 3p6 में, 3p6 में, 3p6 में। देखिए अब देखिए पूरता है उतना, हमको तो लगा अभी नहीं पूरा है। 3p6 हो गया, 3p6, उसके बाद लेंगे 4s2, देखिए अब जोड़ के, हाँ अब हो गया लगता है। देखिए 6 4 10, यहाँ पे 10 हो गया, और 6 4 यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 10 10 20 हो गया, 10 10 20 पूर गया, और लास्ट में कितना नंबर आया 2 आया, लास्ट में कितना आया 2, तो यही आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, चलिए कहीं प्रॉब्लम, कहीं दुख दर्द पीड़ा माथा दर्द सर दर्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो विनायक सक्सेना से, आपको परेशानियां नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालने के लिए सीख भी गए होंगे, और घर जाइएगा इस वीडियो को देख ही रहे होंगे, तो बेहतरीन तरह से देख लीजिए और कॉपी कलम निकालिए, और जितना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना है निकाल डालिए। लेकिन अब 2 अपवाद होता है प्यारे बच्चों, 2 अपवाद होता है, उन अपवादों को हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए 2 को देख लेते हैं। जैसे क्रोमियम, देखिए क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर 24, याद रखिएगा यह अपवाद होता है। क्या होता है अपवाद? अपवाद मतलब होता है ना लावारिस, है ना, बिना माँ बाप का, है ना, किसी का कायम नहीं है ना। कायम होता है कि अफवाहों के नियम को भी फेल कर देता है, अफवाहों के नियम को भी ये फेल कर देता है। क्रोमियम निकालना है दूसरी प्रकार निकालिए, तो 1s2 1s2 2s2 2p6 2p6 3p6 3s2 3s2 4p6 4s2 उसके बाद 4s2 के बाद 3d10 देखिए 1s2 1s2 एक मिनट रुक जाइए। तो चलिए ठीक है, मान सही तो ले ये रहे हैं, सही तो ले रहे हैं, कहीं से गलती हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 कहीं तो गलती ले ली है मान, वही तो हमको लग रहा कहीं गलती लिए। 1s2 लिए है ठीक है, 2s2 लिए है ठीक है, उसके बाद 2p6 होगा, 2p6 भी लिए, 3s2 भी लिए ठीक है, तो यहाँ 3p6 होगा। कहे ना कहीं गलती हम तो कर रहे हैं, आप लोग बताते नहीं है। 1s2 2s2 2p6 2s2 3p6 उसके बाद 4s2 उसके बाद 4s2 के बाद 3d10 आपकी बार तो कहीं गलती नहीं हुआ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 चलिए ठीक है, सही है। आप देखिए प्यारे बच्चों दिमाग लगाइएगा ठीक है। आप देखिए आप बात कहाँ से होता है। चलिए वीडियो सही चल रहा है प्यारे बच्चों। चलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है कि बारिश भी नहीं हो रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए समझिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए क्या, देखिए पहले गिनिए कितना नंबर पूरा है, कितना नंबर पूरा है। देखिए 6 4 10, 6 4 10 हो गया, यहां से यहां तक 10 हो गया। चलिए यहां से लेकर यहां तक 10 हो गया, और यहां से 6 4 10 हो गया, और 6 4 10 हो गया, और यहाँ पे हो गया 6 4 10 और 10 हो गया, और यहाँ पे कितना चाहिए 6 4 10 10 10 10 10 और 10 और 6 16 16 16 17 18 18 हो गया, 19 20 21 22 23 और 24 हमको चाहिए यहाँ पे 6 न प्यारे बच्चों, 6 को नहीं चाहिए। यहाँ पे गलती हो रहा है क्या, 3p6 हो गया है, 4s2 हो गया है, और 3d एक मिनट गिन लीजिए तो फिर से कहीं गलती तो नहीं हो रहा, नहीं गलती नहीं होना चाहिए। 6 4 10 हो ही गया, 6 4 10 हो गया, और 10 और 6 16 16 16 16 17 18 18 19 20 21 22 23 और 24 कहीं लगता है इसी में गलती की है क्या। तो चलिए फिर से लेते हैं मान फिर से ले लेते हैं, कहीं गलती कर दिए होंगे। देखिए यही होता है, थोड़ा सा दुर्घटना, थोड़ा सा सावधानी हटता है और दुर्घटना घट जाता है, इसलिए जो है
थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए क्या होता है, 1s2 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 2s2 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 2p6 2p6, उसके बाद 3s2 3s2, उसके बाद 3p6 3p6, उसके बाद 4s2 4s2, उसके बाद 4d4 कहीं दिक्कत इसमें आप देख लेते हैं, समझिएगा। 6 4 10 10 और 10 6 4 10 10 10 10 10 10 20 20 20 और 4 24 24, फिर से मिला लीजिए इसमें। देखिए प्यारे बच्चों, सिखाने में भले हमको लेट लग रहा है, सिखाने में आपको भले ही हमको लेट लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा, अगर हमें निकालना होता तो हम तुरंत निकाल लेते, लेकिन आपको हम सिखा रहे हैं, सिखाने में आपको समय लग रहा है और आपको सीखने में समय लग रहा है। जिस दिन आप सीख जाइएगा आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा, इसलिए आज समय लग रहा है तो लगने दीजिए, नहीं कल आपका समय नहीं लगेगा, है ना। आज मेहनत कर लीजिए, कल आपको मेहनत करना उतना नहीं पड़ेगा, है ना प्यारे बच्चों। मिला लीजिए 1s2 कक्षा में गया, फिर गया 2s2 उप कक्षा में गया, उसके बाद किसमें गया 2p6 में, उसके बाद 3s2 में गए 3s2 में, उसके बाद 3p6 में, उसके बाद 4s2 में, उसके बाद जाएंगे 3d10 में 3d10 में जाएंगे। लेकिन 3d10 में गए, देखिए प्यारे बच्चों 3d10 में कितना नंबर है 10, लेकिन हमको चाहिए कितना 4, क्यों चाहिए, क्योंकि 4 इसलिए चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3d यहाँ 10 है, 3d यहाँ पे 10 है, तो d में कितना नंबर होता है, d में 10 नंबर होता है, 10 होता है। लेकिन याद रखिएगा 6 4 10 यहाँ हो गया है, और 6 4 10 यहाँ हो गया है, और यहाँ पे दिया हमको 10 दिया है, कितना दिया है 10, लेकिन हमको 10 को जरूरत है, या तो अभी दिमाग लगाइए 10 नंबर का जरूरत तो हमको नहीं है, क्योंकि 10 10 20 तो पूरी ही गया, और हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 4 ही नंबर, हमको चाहिए 4 ही नंबर चाहिए। लेकिन हमको जब 4 ही नंबर चाहिए प्यारे बच्चों, तो हमको यहाँ पे जो है कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 6 को एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 6 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो क्यों 6 को लेंगे एक्स्ट्रा, तो हमको 4 ही लेंगे, तो हम हो गया मेरा 24 हो गया। लेकिन ये क्या है, तो यह अफवाह का नियम को नहीं मानता है, इसलिए यह गलत हो जाता है, इसलिए यह गलत हो जाता है। अगर अफवाह का नियम को मानता तो ये भी सही होता, तो अब सही कैसे होगा, तो याद रखिएगा जब भी किसी के लास्ट में लिख लीजिए, जब भी किसी के लास्ट में, जब भी किसी तत्व के उपकक्षा में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हो, 4 या 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या करना है, तो क्या करना, पहले वाले से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर उपकक्षा पूरा कर ले, कक्षा अपना पूरा कर ले, समझे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर किसी के लास्ट में अगर 4 नंबर हो, 4 हो या 9 नंबर हो, 4 हो या 9 हो, तो आपको करना क्या है, तो बगल वाले से क्या करना है, एक को ले लेना है, एक क्या करना है, तो एक जो है यहाँ पे से ले लेना है, कितना लेना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करना है, तो ले लेना है। और यहाँ जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन, एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे से एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन इसको डी को क्या कीजिए, दे दीजिए। अब ये हो गया सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार क्या करना है, चलिए उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 दीजिए, और यहाँ पे 10 दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। कॉपर का अब की बार निकाल रहे हैं किसका, तो अब की बार हम निकाल रहे हैं 29 कॉपर का निकाल रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 हो गया, 20 नंबर, और 10 दू 12 का मतलब 20, और 10 20 दू 22, और हमको चाहिए यहाँ पे 9 ही चाहिए, कितना नंबर चाहिए, 9 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 9 हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 9 अगर 9 हम लेते हैं, तो अगर 9 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ही मेरा क्या होता है, तो 29 कॉपर हो जाता है, 29 कॉपर जो अपना पूर जाता है। लेकिन हम क्या बोले थे, अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन या तो 9 इलेक्ट्रॉन हो,
4 इलेक्ट्रॉन या तो 9 इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने बाजू वाला से ले लेना, ले लेगा तो क्या होगा, तो अपना स्टक पूरा हो जाएगा। यहाँ से क्या कीजिए 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको दे देगा तो हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बस यही दो ऐसा तत्व है जो कि अब बाउ के नियम को नहीं मानता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो शुरुआती में निकलता है वो गलत हो जाता है। मेरे बच्चों आप इस दोनों को याद रखिएगा, और बाकी बात जितना भी तत्व का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है आप निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। तो आप लोगों से अलविदा लेना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।